हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर स्पेशली बात होगी 37,339 नियुक्ति पत्र कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको जल्द से जल्द नियुक्ति मिलने वाली है इसी महीने में। जी हाँ, नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी। कैसे क्या कुछ होगा, सब की सब जो भी अपडेट है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चुनाव आयोग से परमिशन भी मांग ली गई है और ये जल्द मिल जाएगी। सारी की सारी अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट जो वीडियो हैं वो लगातार आपको मिलती रहें और कोई भी कंटेंट आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इससे पहले टेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना है, अवगत हो लें। यदि संबंधित नहीं है तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो आपको घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा पूरे कोर्स का। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म में एजुकेशन प्रोवाइड होगी। एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशन भी होगा। मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड होगी। बात करें सीटेट पेपर 2 फ्री लाइव क्लासेस की, तो ये सीरीज स्टार्ट हो गई है 14 नवंबर से। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सीटेट मैसअप सीरीज जो पेडागोजी सीरीज है वो हिमांशी सिंह के द्वारा फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य। और सीटेट पेपर 1 फ्री लाइव क्लासेस की बात करें तो ये स्टार्ट हो रही हैं 12 नवंबर से। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स की बात करें तो ये स्टार्ट हो गया है 12 नवंबर से और सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है। तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस कोर्स को आज ही। अगर इसके हम कवरेज की बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे। प्राइसेस यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विभिन्न प्रकार के लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं हर एक बैच से रिलेटेड, उसको जाके वॉच भी कर सकते हैं। दोस्तों, 37,339 के नियुक्ति का रास्ता उसी दिन खुल गया था जब जजमेंट में 60-65 का कट ऑफ जो है सही डिसाइडेड किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता के मापदंडों पर खरे उतरने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर अच्छी शिक्षा देने के लिए सबसे फिट पाया और 60-65 का जो फैसला राज्य सरकार ने कर रखा था उसको एकदम सटीक करार दिया। वहीं पर डिवीज़न बेंच के फैसले को भी हरी झंडी दिखाई थी। डिवीज़न बेंच के आदेश में ही बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई थी जिनके अकॉर्डिंग 60-65 क्वालिफाइंग मार्क्स को सही करार दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट में देखने के लिए मिली, जो कि शीर्षस्थ कोर्ट है और वहाँ के बाद कोई ऐसी कोर्ट बचती नहीं है जहाँ की अपनी गुहार लगाई जा सके या भर्ती में किसी भी प्रकार का अड़ंगा लगाया जा सके। तो ऐसे में दोस्तों, जो ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है और शासन स्तर पर प्राप्त भी हो चुका है। लेकिन अभी भी कई छात्र जो है कंफ्यूजन की स्थिति में है। क्योंकि देखिए, इतनी मानसिक प्रताड़ना सही है, इतनी दर दर की ठोकरें सही हैं। और ऐसे में जब आप काउंसलिंग के द्वार पर खड़े हों और 2 हाथ या 2 गज की दूरी पर आपका नियुक्ति पत्र हो, लेकिन फिर उसमें रोक लग जाए तो अवश्य ही हाँ, थोड़ी सी टेंशन होती है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अब कोई भी टेंशन नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत अब आपको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए नहीं रोक सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, खुशखबरी भी आ चुकी है। इसी महीने में 69,000 शिक्षक भर्ती का फेज 2 यानी कि पार्ट 2 37,339 पूर्ण होने जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई है। देखिए, शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। बात करें तो प्रदेश सरकार ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयोग से मंजूरी मांगी है।
बेसिक शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि आयोग से 1 से 2 दिन में मंजूरी मिल जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कट ऑफ विवाद पर बुधवार को राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसमें शेष रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे, मगर प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के 11 सीटों पर हो रहे चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आचार संहिता के दौरान नियुक्ति देने की अनुमति मांगी है। बिल्कुल से अनुमति जो है 100% मिल जानी है, इसमें कोई भी इफ बट की कंडीशन नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग नियुक्ति जैसे सेंसिटिव कार्यों के लिए तुरंत फुर्त जो है अनुमति देगा, ये डेड श्योर है। तो वही है कि 1 से 2 दिन में अनुमति मिल जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली आपका मंडे को शासनादेश आ जाएगा। जी हाँ, मंडे को शासनादेश आपको मिल जाना चाहिए। देखिए, वहीं पर अगर बात करें तो चुनाव आयोग की अनुमति मिलते ही महीने के अंत तक नौकरी। देख लीजिए दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के 31,277 पदों को छोड़कर शेष 36,590 अभ्यर्थियों की कराई जाएगी काउंसलिंग। यहाँ पर देखें तो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 31 मई 2020 को घोषित 67,867 पदों की जिला आवंटन सूची में सितंबर अक्टूबर में नियुक्ति पत्र 31,277 पदों को छोड़कर शेष 36,590 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाकर इस महीने के अंत तक नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति को लेकर शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक में अंतिम निर्णय लिया गया है। यहाँ पर बैठक के बारे में आपको 100% मैंने बताया था कि यहाँ पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और अन्य सभी आला अधिकारियों की मीटिंग होनी है। तो महत्वपूर्ण मीटिंग में देखिए फैसला भी लिया जा चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो नवंबर के अंत तक मुख्य सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी। सरकार की ओर से नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई है। प्रदेश में इस समय विधानसभा परिषद के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के बीच नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार को निर्वाचन आयोग की अनुमति लेना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि सरकार एवं निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलते ही 2 दिन के भीतर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने और प्रमाण पत्रों को जांच करने के बाद नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 31 मई को जारी जिला आवंटन सूची के आधार पर 3 जून 2020 को काउंसलिंग शुरू हुई थी। शिक्षा मित्रों की याचिका पर काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने के बाद टॉप मेरिट के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो गई थी। सितंबर अक्टूबर में 31,277 पदों पर नियुक्ति दी गई थी। 67,867 पदों में से 31,277 पदों पर नियुक्ति के बाद अब 36,590 पदों पर जल्द नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो थोड़ी बहुत सीटों का मामला है 37,339, ये क्या है कि एसटी वाली जो सीट हैं वो हटेंगी, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें आंकड़ा डिसमिस हो रहा, मतलब मेंटेन नहीं हो पा रहा 37,339। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की जो मीटिंग हुई है कल, उसमें ये निर्णय ले लिया गया है कि इसी महीने में नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो अब इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है दोस्तों, इसी खुशी में ठोक दीजिए लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मामला क्या है। देख लीजिए कितनी बढ़िया लापरवाही की गई है। चयन परिषदीय में आवंटन एडेड प्राथमिक स्कूल में, वाह भाई। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के 31,277 शिक्षकों की सूची से जिलों में नियुक्तियां हुई हैं। पहली बार परिषदीय शिक्षकों का स्कूल आवंटन ऑनलाइन करने में खामी मिली है। कई जिलों में चयनित शिक्षकों का परिषद के प्राथमिक स्कूलों की जगह एडेड प्राथमिक स्कूल में आवंटन कर दिया गया।
वाह क्या बेहतरीन निर्णय है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यह गड़बड़ी नियुक्ति पत्र वितरित करने से पहले पकड़ी। ऐसे अभ्यर्थियों को नए सिरे से स्कूल आवंटन का इंतजार है। वाह भाई, आप गलती करें और अभ्यर्थी बैठ के इंतजार करें, इसकी भरपाई कौन करेगा बताइए। यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद में नौकरी मिलनी है और आप एडेड जूनियर में जो है जाके नियुक्ति दे दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर अभी कह रहे हैं स्कूल आवंटन का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 31,270 शिक्षकों की चयन सूची परिषद ने जारी की। उनकी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र संबंधित जिलों से निर्गत होना था। स्कूल आवंटन ऑफलाइन कराने के लिए शासन ने आदेश जारी किया, लेकिन परिषद ने आदेश दिया कि प्रक्रिया ऑनलाइन आवंटन से पूरी की जाएगी। कुछ जिलों में करीब 150 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड प्राथमिक स्कूल आवंटित कर दी गए। यह खामी तब उजागर हुई जब उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत करने की बारी आई। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है, किसी को एडेड प्राथमिक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हुआ है। बघेल जी तो बिल्कुल सही ही कहते हैं कि जो भी हुआ है वो एकदम सही हुआ है, और फिर बाद में फिर खामियां पकड़ी जाती हैं। इन्होंने कहा था एक भी नियुक्ति गड़बड़ नहीं हुई है, और यहाँ पर सैकड़ों नियुक्तियां गड़बड़ हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि जिनको मतलब बाद में निरस्त किया गया था। वो इसलिए हुआ था कि कई के मार्क्स में विसंगतियां थीं, कई जो है कुछ और भी संगतियां थी, जिनके कारण उनके नियुक्ति पत्र बाकायदा वहां पर अभ्यर्थियों ने उसकी जब क्या कहते हैं शिकायत दर्ज की, तब शिकायतों के निस्तारण के फलस्वरूप नियुक्ति पत्र निरस्त किए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने ये कह देते हैं कि ऐसा नहीं हुई है, किसी को एडेड प्राथमिक का नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं। इन्होंने पिछली बार कहा था किसी को एक भी तरीके, अरे भाई किसी को क्या, एक भी दो भी निकल गया तो आपकी बात झूठी हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं सैकड़ों की यहाँ बात कर रहे हैं और सचिव आप कह रहे हैं नहीं एक को भी नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों क्या कुछ हो रहा है। कुल मिलाकर अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ता है, और क्या मतलब कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर भी एट लास्ट क्या होगा, इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन कम से कम जो महीने भर 20 दिन 15 दिन का नुकसान हुआ, सैलरी का नुकसान हुआ, और इसके बाद सीनियरिटी का जो भी लॉस हुआ वो तो अभ्यर्थियों का हुआ। आपने ज़बरदस्ती आवंटन कर दिया। इसी तरह से इन्होंने शिक्षा मित्रों को ले धरपेल, मतलब सबको 25-25 भारांक दे दिया। अरे भाई, और तब नियुक्ति पत्र जाके रोक दिया। सही, सबको 25-25 कैसे दे सकते हैं? कॉलम 14 आपने भरा रखा है, उसका क्या मतलब है भाई? तो यहाँ पर ऐसी विसंगतियाँ हैं। कई सारे मुझे मेल मिले कि सर बताइए हमारी इसमें क्या प्रॉब्लम है। 25 भारांक दे दिया, और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो मतलब सूची आई उसमें 25-25 सबको भारांक दे दिया, और यहाँ पे बीएसए ने नियुक्ति पत्र रोक दिया कि भाई आपने भारांक ज़्यादा ले लिया। अरे भाई, उन्होंने कहाँ से ले लिया? ये तो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार की विसंगतियों के को जल्द ही दूर किया जाएगा, ऐसी आशा है। फिलहाल उम्मीद करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।